हम लोग इस वक्त की प्रभु का स्वागत करते हुए आराधना के गीत गाएंगे ताकि प्रभु हमारे मध्य में आ जाएं और प्रभु हम सबों को आशीष दे दें ताकि हम सभी आशीषित हो जाएं, हम सभी आत्मा से परिपूर्ण होकर एक नया जीवन जी सकें। प्रभु कहता है मैं सब कुछ नया बनाऊंगा। आज हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं, यहाँ जयपुर के जितने भी क्रिस्तीय परिवार हैं और जितने भी परिवार यहाँ आए हैं नहीं आए हैं, सब नए बन जाएं ताकि ये दूसरे लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। हमारे लोगों को देखकर अन्य लोग प्रभु के पास आ जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। ये प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। ये प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। ये प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु, तेरा गुणगान हो, तेरा गुणगान हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु का गुणगान हो, यीशु का गुणगान हो, यीशु की जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार हो। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में ही तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। जीना उसके साथ है, मरना उसके साथ है। जीना उसके साथ है, मरना उसके साथ है। जिधर भी देखूं बस उसका ही जलाल है। जिधर भी देखूं बस उसका ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हर बीमारी को दूर करती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है।
यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। सभी अपने घुटनों पर आ जाएं और बड़े भक्ति से प्रभु के सामने अपने सिर को झुकाते हुए उसका आशीर्वाद को लें। जगह पर खड़े हो जाए बड़े भक्ति के साथ और कहें, दुखी और बीमार जो यीशु पास आते हैं, दुखी और बीमार जो यीशु पास आते हैं, सारे सुख जिंदगी के यीशु से ही पाते हैं, सारे सुख जिंदगी के यीशु से ही पाते हैं। दुखी और बीमार जो यीशु पास आते हैं, दुखी और बीमार जो यीशु पास आते हैं, सारे सुख जिंदगी के यीशु से ही पाते हैं, सारे सुख जिंदगी के यीशु से ही पाते हैं। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हर बरकत को खोल देती है। ताली बजाते एक साथ, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। ताली बजाते हुए, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 हालेलुया, कहिए हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे। तुम्हारा रक्षक ना सोए नहीं। इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी। ना रात में चंद्रमा से प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। जहाँ तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग आगे एक आराधना का गीत गाएंगे। बड़े भक्ति भाव से प्रभु की आराधना करते हुए आगे गीत गाएंगे। सारे संतों के संग सारी शक्ति से करते हैं तेरी आराधना। सारे दूतों के संग सारे संतों के संग सारी शक्ति से करते हैं तेरी आराधना। सारे दूतों के संग सारे संतों के संग सारी शक्ति से करते हैं तेरी आराधना। सारे दूतों के संग सारे संतों के संग सारी शक्ति से करते हैं तेरी आराधना। आराधना 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 करते दिल से आराधना 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 करते दिल से। यीशु की आराधना अब्बा की आराधना आत्मा की आराधना करते दिल से।
यीशु की आराधना, अब्बा की आराधना, आत्मा की आराधना करते दिल से। यीशु की आराधना, अब्बा की आराधना, आत्मा की आराधना करते दिल से। सभी गाइए। यीशु की आराधना, अब्बा की आराधना, आत्मा की आराधना करते दिल से। यीशु की आराधना, अब्बा की आराधना, आत्मा की आराधना करते दिल से। यीशु की आराधना, अब्बा की आराधना, अब्बा की आराधना करते दिल से। आराधना, 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 दिल के साथ अच्छी तरह से आराधना, 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 ऊंची आवाज में आराधना, 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 कहिए आराधना, ये आवाज में आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया। सभी कुछ क्षणों के लिए बैठ जाइए। हम अंतिम क्षणों में हैं और हम लोग इस वक्त थोड़ी देर अभिषेक के लिए तैयारी करेंगे और उसके बाद हम लोग तेल से आप लोगों को मलन करेंगे। हमारे बीच में हमारे स्वामी जी भी हैं। हम सबों को तेल से मलन करके आशीष देंगे। आइए बड़े भक्ति भाव से इस वक्त हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 37 से पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वे मेरे पास आए। हालेलुया, हालेलुया। पर्व के अंतिम और मुख्य दिन, आज रिट्रीट का अंतिम दिन है और मुख्य दिन है। और मुख्य दिन में क्या हुआ? ईसा खड़े हुए और पुकार कर, कोई महत्वपूर्ण बात है तो जो आवाज से कहा जाता है, और प्रभु यीशु पुकार कर कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को यदि पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है, पहली बात है हमारे अंदर पवित्र आत्मा के लिए प्यास होनी है। हालेलुया। क्या होनी है? क्या होनी है? प्यास होनी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम लोग स्रोत 42 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जब हिरण प्यासा है क्या करता है?
पानी के लिए दौड़ता है, पानी के लिए दौड़ता है। उदाहरण के लिए पहाड़ से वो जो है नीचे उतरता है, क्योंकि नीचे जो है पानी इकट्ठा हुआ मिल जाता है पीने के लिए। जब वहां सूख गया है तो वो फिर से पहाड़ चढ़ता है और दूसरी जगह नीचे उतरता है। वहां पानी खत्म हो गया, फिर ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, इसलिए पानी को ढूंढता है। सोचिए कि जब हिरण भाग कर थक जाता है क्या होता है? बैठता होगा ना? हिरण नहीं बैठता है। हिरण दौड़ते दौड़ते गिर कर मर जाएगा, पर वो रुकेगा नहीं जब तक पानी नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारी बात होनी चाहिए, हमें रुकना नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता है तब तक हमें पुकारना है, उस अंधे के जैसे, जैसे उस यरीको का अंधा पुकारने लगा। लोगों ने डांटा, वो खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग स्रोत 63 में, साम 63 में पढ़ते हैं कि जब गर्मियों में क्या होता है कि भूमि सूख जाती है। जब भूमि सूख जाती है वो अपना मुंह खोल देती है, मानो कि पानी के लिए मुंह खोल रहे हैं। और जब तक कि उसको पानी नहीं मिलता है तब तक उसका मुंह बंद नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जैसे सूखी संतृप्त भूमि पानी के लिए तरसता है, वैसी मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जैसे सूखी भूमि पानी के लिए तरसता है, वैसे ही हमारी आत्मा प्रभु के आत्मा को तरसता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कि जो, इसलिए प्रभु कहता है जो प्यासा है मेरे पास आए। और आना है, कुछ छोड़ना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप कुर्सी में बैठे हैं, आपको कि पानी के पास जाना है, आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, कुर्सी लेके नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। उसी तरह से प्रभु के पास जाने के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। उदाहरण के लिए समारी स्त्री को देखिए, प्रभु यीशु की बातचीत समारी स्त्री से हो जाती है। प्रभु यीशु कहता है समारी स्त्री से मुझे पानी पिला दो, पर समारी स्त्री कहती है मैं तो पानी पिला नहीं सकती हूं, क्योंकि आप यहूदी हैं, मैं समारी हूं, और एक समारी यहूदी को पानी नहीं पिला सकता है, हमारे बीच में भेदभाव है। और प्रभु कहता है यदि तुम पानी नहीं पिलाओगी कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। स्त्री कहती है तुम कैसे पानी पिला सकते हो, आपके पास ना रस्सी है ना बर्तन है, कुआं गहरा है, कैसे पानी पिलाओगे? प्रभु कहता है मैं इस कुएं से पानी नहीं पिलाऊंगा, मैं तुमको संजीवन जल पिलाऊंगा। एक बार पियोगी कभी प्यास नहीं लगेगी। औरत को बड़ी खुश हो गई, कहने लगी एक बार पानी पिएंगे, बाद में बार बार कुएं के पास आना नहीं पड़ेगा, वो पानी मुझे दे दो। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं पानी तो दे दूंगा, एक शर्त है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि समारी स्त्री से कहता है जाओ तुम्हारे पति को लेके आओ। हालेलुया। वो कहती है मेरा कोई पति नहीं है। प्रभु यीशु कहता है कम से कम एक सच तो तुमने बोला, तुम्हारा कोई पति नहीं है। इसके पहले 5 थे, आज भी एक घर में बैठा हुआ है, वो तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारा गलत रिश्ता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भी अनेक लोगों के जो है गलत रिश्ते हैं। गलत रिश्ते
कभी कभी अधिकारियों के साथ कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए, कभी कभी शारीरिक वासनाओं के कारण गलत संबंध है, ये संबंध छोड़ने पड़ेंगे। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु को हमारे जीवन में पहला स्थान देना पड़ेगा। हालेलुया। तैयार हैं? आवाज नहीं है। तैयार हैं? अच्छी बात है कि सभी प्रकार के, शायद अधिकारियों के साथ कोई फायदे के लिए गलत रिश्ते ना रखें, शारीरिक तृप्ति के लिए किसी के साथ गलत रिश्ते ना रखें। हमें किसी प्रकार के गलत रिश्ते नहीं रखना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा एक सुंदर उदाहरण हमारे पास है कि जो है कि धनी युवक प्रभु के पास आके कहता है, प्रभु मुझे अनंत जीवन प्राप्त करना है, वो पवित्र आत्मा को मुझे ग्रहण करना है। क्या करना है? प्रभु ने कहा, नियमों को पालन करो, माता पिता का आदर करो, झूठ ना बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, और इस तरह की बातें प्रभु यीशु ने उसको कही। वो कहा, ये तो मैं बचपन से पालन करते आया हूं, आओ क्या करने की जरूरत है। प्रभु ने उसके आंखों में आंखें डाली और देखा, कहा, तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं, उनको दे दो। तुमने पहला स्थान दो पैसों को दिया है, जो है पैसों को पहला स्थान मत दे दो, ईश्वर को पहला स्थान दे दो, और इसलिए पैसा गरीबों को दे दो और मेरे पीछे आओ। और धनी युवक उदास होकर चला गया। बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा, धनी लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन है। हो सकता है हम लोगों ने भी किसी को पहला स्थान दिया हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल एक लड़का मेरे पास आया और रो रहा था, कह रहा था, फादर जी मेरी पत्नी मुझे तलाक देना चाहती है, मैं मेरे पत्नी के बिना जी नहीं सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस लड़के से पूछा, तुमने कभी ये कहा मैं प्रभु के बिना जी नहीं सकता हूं? कभी जिंदगी में कहा? ये नहीं कहा। एक पत्नी के बिना तुम रह नहीं सकते हो। कितना समय रहोगे? जब तक जिंदा रहोगे पत्नी के साथ रहोगे, उसके बाद क्या पत्नी के साथ रह सकते हो? ठीक है, पत्नी के साथ रहना है, अच्छी बात है। तुम पहला स्थान प्रभु को दे दो, प्रभु सारा संबंध ठीक कर देगा। तो प्रभु से कहो, प्रभु तेरे बिना मैं जी नहीं सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब तुम्हारा बाकी का संबंध ठीक हो जाएगा। कभी कभी हम दुनिया के व्यक्ति, दुनिया के वस्तु और दुनिया की बातों को लेकर हम लोग कहते हैं, इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं। हमें कहना चाहिए, मैं प्रभु यीशु के बिना जी नहीं सकता हूं, मैं प्रभु यीशु के लिए जीऊंगा और प्रभु यीशु के लिए मरूंगा। ऐसे लोगों को प्रभु पवित्र आत्मा देगा। मांगने वालों को प्रभु पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और एक बाइबल में सुंदर उदाहरण हम लोग पाते हैं। दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, एक फरीसी और एक नाकेदार। फरीसी जाके तन का खड़े हो जाता है और बड़ाई करने लगता है, और नाकेदार दूर खड़ा होकर कहता है, ये प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु कहता, उसके पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। इसके नहीं। क्यों? इसको पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर घमंड है। कभी कभी हमारे अंदर भी कुछ लोग प्रार्थना में बढ़ जाते हैं, कुछ प्रार्थना करने लगते हैं, उनके अंदर घमंड आ जाता है। किसी के पास पैसा हो जाता है, घमंड आ जाता है। किसी को नौकरी मिलती है, घमंड आ जाता है।
किसी को कोई अधिकार मिल जाता है, घमंड आ जाता है। बहुत सारे लोग घमंड से जीते हैं। घमंड शैतान है और उसको पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता है। प्रभु कहता है मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए हमें नम्र और विनीत प्रभु यीशु के जैसा बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाएगा। किसको मिलेगा? जो विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करना है। मैंने सुबह आप लोगों को विश्वास के बारे में बताया। कौन सा विश्वास? सुपर नेचुरल फेथ, अलौकिक विश्वास। लौकिक विश्वास तो सबके पास है। अलौकिक विश्वास, बिना देखे ही विश्वास करना, वो विश्वास हमारे पास होना चाहिए। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, ये विश्वास होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक माता जी एक लड़की को लेकर मेरे पास आई और कहने लगी, फादर जी ये लड़की बहुत डरती है। छोटी लड़की नहीं, लड़की करीब 10वीं क्लास में पढ़ रही है। बहुत डरती है, मम्मी को चिपक के ही रहेगी, मम्मी के बिना कहीं भी नहीं जाएगी। हालेलुया। स्कूल में कैसे जाके आती है पता नहीं, जैसे स्कूल से वापस आएगी मम्मी को चिपक के ही रहेगी। नहाने के लिए जाना, मम्मी पीछे पीछे जाना है। टॉयलेट में जाना है तब भी मम्मी को जाना है, मम्मी को बाहर खड़ा होना है। और लड़की जो है दरवाजा भी बंद नहीं करेगी, थोड़ा सा खुला करके मम्मी बाहर खड़ी है कि नहीं है देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये मम्मी मेरे से कहने लगी, फादर जी ये मैं बहुत परेशान हुई इस लड़की से, क्या करूं? रात को दिन हो हर समय चिपक के रहना, इतनी डरती है। हालेलुया। मैंने उस लड़की को बुलाया और समझाया, बेटा यीशु तुम्हारे साथ है। मम्मी तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती है, मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, पर प्रभु हमेशा आत्मा में हमारे साथ है। हवा दिखाई नहीं देती है पर है, यीशु दिखाई नहीं देता है पर है, हमारे साथ है। विश्वास करो यीशु तुम्हारे साथ है। इसलिए मैंने उस लड़की को कहा, बोलते गाना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। और रात को सो गई मम्मी को चिपक के। रात को उसको उठ के वॉशरूम में जाना था, मम्मी गहरी नींद में सोई हुई है। अभी लड़की उठकर बैठी, मम्मी को उठाना या नहीं उठाना। फादर ने कहा था यीशु मेरे साथ है, तो उसने विश्वास किया कि वो बेड से उठी और धीरे से वॉशरूम गई, वॉशरूम जाके वापस आई और सो गई। और सुबह मेरे पास आके कहती है, फादर जी जानते हैं कल मैं अकेली जो वॉशरूम जाके आई बिना मम्मी। देखो प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास करना है यीशु हमारे साथ है, जहां कहीं भी जाओ यीशु हमारे साथ है। शद्रक मेशक अबेदनगो को क्या हुआ? पकड़ के आग में डाल दिया और प्रभु का दूत उनके साथ रहा। राजा पुकार के बोला, हमने 3 लोगों को डाला, ये चौथा कौन है? वो पुकार के बोले, हमारा प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल को पकड़ के सिंहों के खड्डे में डाल दिया और राजा सुबह आया और कहने लगा, डैनियल जिस ईश्वर पर विश्वास करते हो, क्या तुम्हारा ईश्वर ने तुम्हें बचाया? राजा सोच रहा था कि सिंहों ने जो है डैनियल को खाया होगा। और डैनियल अंदर से आवाज देता है कि राजा मैं सुरक्षित हूं, मेरा प्रभु ने आकर सिंहों का मुंह बंद कर दिया है, मुझे ये कोगोच भी नहीं लगाया। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, विश्वास करें। हालेलुया। जहां कहीं भी जाएं विश्वास करने की जरूरत है।
प्रभु हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग इस वक्त विशेष रीति से जो है अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम लोग अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। सभी सीधा बैठे। आप लोगों ने सबने पाप स्वीकार किया है, फिर भी मैं चाहता हूं ये एक बार फिर से अपना अंतःकरण जांच लें। फिर से आपका अंतःकरण जांचें। और अभी भी लगता है कहीं पर कोई बंधन है, कोई पाप है, कोई बुराई है, कोई पाप छूट गया है, बताने भूल गए हैं, या लगता है मुझे बताना चाहिए था। कोई बात नहीं, इस वक्त प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रभु आपको क्षमा देगा। इसलिए बड़े भक्ति भाव से बैठे, सीधा बैठे, हाथों को खोलें और हम लोग एक दया याचना का गीत गाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा कर दें और हमें पवित्र कर दें, हमारे जो है हृदय को शुद्ध कर दें, उसके पवित्र लहू से धो के पवित्र करें, हमारा हृदय पवित्र आत्मा के योग्य बन जाए। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना। सारे पाप क्षमा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। पापों को क्षमा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, वो हम पर दया करता है। वो संदेह ने पुकारा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु की दया को मांगे इस समय, वो ईश्वर मुझ पर और आप पर दया करता है। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। आइए बड़े भक्ति भाव से दया सागर प्रभु, अनुग्रह और अनुकंपा से बड़ा ईश्वर, हम में से एक एक को पवित्र कर दें।
क्योंकि हम सब उसकी बेटे बेटियां हैं। प्रभु हम सबों को आशीष और कृपा से भर दे। आइए इस वक्त हम लोग सब खड़े हो जाएं और हमारे विश्वास को प्रकट करें। आप लोगों ने बपतिस्मा के दिन जो है कि प्रतिज्ञाएं दोहराई हैं। मैं उस प्रतिज्ञाओं को फिर से दोहराना चाहता हूं ताकि हम सभी लोग हमारे बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराएं। क्या आप शैतान का परित्याग करते हैं? जी हां, मैं परित्याग करता हूं। क्या शैतान के सभी कार्यों का आप परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। क्या शैतान के प्रपंच और धूमधाम का आप परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप स्वर्गीय पिता ईश्वर जो हमारा पिता है उस पिता पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या प्रभु यीशु जो माता मरियम के द्वारा इस दुनिया में आया, पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख उठाया, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, अभी भी संस्कार के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है? क्या विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं जो पेंटेकोस्ट के दिन प्रेरितों पर उतरा, बपतिस्मा के दिन हमारे ऊपर उतरा और प्रभु ने वादा किया मांगने वालों को मैं पवित्र आत्मा प्रदान करूंगा। वो पवित्र आत्मा आज अभिषेक के समय, तेल मलन के समय हम सबों को मिलेगा। क्या विश्वास करते हैं? जी हाँ, हम विश्वास करते हैं। क्या आप पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। इसी विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग एक पवित्र आत्मा का गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग अभिषेक की प्रार्थना में जाएंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का ये है समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का ये है समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। चोखा तूफान का लेके तू आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। चोखा तूफान लेके तू आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। घटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। घटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। जो का तूफान का लेके तू आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराइयों में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नौवत करूं। सूखी हड्डियों की तराइयों में
बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा से नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान बह जा, जो का तूफान का लेके तू आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान बह जा, जो का तूफान का लेके तू आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। ये सख्त हम लोग तेल से मलन करेंगे। यहाँ पर 4 फादर और स्वामी जी मिलकर यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। हम लोग लाइन से आएंगे और तेल मलन होके अपने स्थान पर वापस जाएंगे। सबसे पहले स्वामी जी हम फादर लोगों का अभिषेक करेंगे और उसके बाद तेल मलन करेंगे और उसके बाद हम लोग सभी लोगों का भी तेल मलन से अभिषेक करेंगे, ताकि हम सभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र होकर पास्का पर्व में प्रवेश कर सकें और हम लोग उस पुण्य शुक्रवार के दिन तक हम लोग भी पूर्ण रीति से मरकर नए होकर नया जीवन जीकर हम लोग सभी लोगों के लिए एक साक्षी बन जाएं। मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि आगे आए और हम फादर लोगों का तेल मलन करें। उसके बाद 4 जगह पर यहाँ सामने हम लोग खड़े होकर अभिषेक करेंगे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। यीशु, आपने कहा है प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। प्रभु यीशु, जब पवित्र तेल का विलेपन हो रहा है प्रभु, इस समय लोगों पर तेरा आत्मा उड़ेल प्रभु। संत याकूब के पत्र में आपने कहा अध्याय 5 वाक्य 15 में, यदि कोई बीमार हो तो वे भजन गाए, प्रार्थना करे। यदि कोई अस्वस्थ हो तो वे कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए, वे प्रभु के नाम पर तेल का विलेपन करते हुए उनके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आज तेल का विलेपन करते हुए मेरे परमेश्वर लोगों पर तेरा अभिषेक उतरे। प्रभु तेरी आत्मा से हर एक व्यक्ति को भर दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु
जा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम में रक्त और मांस का हृदय भर दूंगा। हे प्रभु यीशु, हमें पावन बना दे प्रभु, तेरे प्रेम का साक्षी बना दे प्रभु। मेरे प्रभु, हमें तेरे प्रेम से भर दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। आपने हमसे वादा किया है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा। प्रभु, मैं अपना आत्मा प्रदान कीजिए। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रभु यीशु, हम पर छा जाइए प्रभु, अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। हमें पवित्र बनाइए प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें भरिए प्रभु। प्रभु, बाइबल में हम पढ़ते हैं, आपने रोगियों पर तेल का विलेपन करते हुए उनके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना की। बहुत सारे लोग प्रभु चंगे हो गए। जब आज हमारे पुरोहित प्रभु जब तेल का विलेपन करते हैं प्रभु, सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, तेरा अभिषेक मिले प्रभु। हमें परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 में, तुम हाथ रखोगे रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु जी, हमें पावन बना दे। पवित्र आत्मा हमारे दिल में आपकी ज्योति को जला दे। आइए पवित्र आत्मा, हमें नया बनाइए। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा हमें नया बनाइए। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। हमसे अपने वचन में कहा है, प्रभु हमसे कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में वो सत्य का आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। वो तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगा, वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हे प्रभु, हमें सत्य की राह चलने के लिए शक्ति प्रदान कर। प्रभु, आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में सत्य की राह चले
शक्ति जगा दे, सत्य की राह चले हम, ऐसी शक्ति जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। सभी खड़े हो जाइए। भक्तों पर छा जा, अपने भक्तों पर छा जा। दोनों हाथों को उठाइए। इस वक्त बड़े भक्ति भाव से हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु की आत्मा ने हमें स्पर्श किया है, अभिषेक किया है। पवित्र आत्मा के सभी फल हमारे जीवन में दिखने लगे। प्रेम, शांति, आनंद, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, पवित्र आत्मा के सभी फल हम पर लग जाएं। पवित्र आत्मा के सभी वरदान, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, आत्माओं की परख, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, अन्य भाषा की व्याख्या, भविष्यवाणी, ये सभी वरदान भी हमें प्राप्त हो जाएं। और हमारे शरीर में जो ईश्वर का मंदिर है, कोई रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, समस्या है, सब समाप्त हो जाएं। हमारे परिवारों में कोई लड़ाई है, झगड़ा है, अशांति है, बुराई है, शराब है, नशा है, वासना है, ये सब समाप्त हो जाएं। हमारे परिवार पवित्र परिवार जैसे बन जाएं। आइए ऊंची आवाज से सभी लोग थोड़ी देर स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 कुछ समय शांत रहें, प्रभु की आत्मा को अनुभव करें। प्रभु ने हम सबों को स्पर्श किया है। इस वक्त बहुत सारे लोगों के शरीर में प्रभु चंगाई भी दे रहा है। अनुभव कीजिए। बहुत सारे परिवारों को प्रभु आशीष दे रहा है। उनके परिवार में नित्य प्रार्थना हो। हर इतवार के दिन चर्च में आकर प्रार्थना करने के लिए, कुछ लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए, कुछ लोगों को दूसरों को प्रभु का संदेश सुनाने के लिए बहुत सारी आशीष प्रभु दे रहा है। जो आशीष दिया है हम कोई ना, सभी आशीषों को हम बनाए रखें। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पवित्र वस्तु खरीद के रखी है। बाइबल, रोजरी, क्रूस, पानी, नमक, अनेक चीजें यहाँ रखी हैं। यदि किसी ने नहीं रखी हैं, लेके आगे आए। यदि किसी के पास कोई चीजें हैं आशीष करने वाली, लेके आगे आ सकते हैं। हम इस वक्त इन सभी चीजों पर, जितने भी निवेदन यहाँ पर रखे हैं, उन पर भी हम प्रभु की आशीष मांगते हैं।
आइए हम सभी घुटने टेकें अंतिम आशीष के लिए। इस वक्त हम लोग आशीष ग्रहण करें, इस महान संस्कार की गीत गाएंगे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा दान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार में अपने दुख भोग मरण और जी उठने की एक यादगार छोड़ दी है। दया करके हमें शक्ति प्रदान करके हम तेरे शरीर एवं रक्त के रहस्य का इतना आदर करें कि हम लगातार अपने में ही भक्ति के फल का अनुभव कर सके, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आइए बड़े हो जाएं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए गीत गाएं। बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। रूहे पाक की
ताकत दे नाल रूहे पाक दी ताकत दे नाल उठना बहना बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया यीशु मसीह के वचनों से भरकर यीशु मसीह के वचनों से भरकर सारा जीवन बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चलो जाने के पहले हम लोग एक एक्शन सॉन्ग गाते हैं, वो गाया था प्रेम के बारे में। ताली बजाइए थोड़ा झूमते हुए खुशी के साथ। यीशु का प्यार प्यारा मीठा है 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 यीशु के नाम से चलूंगा यीशु के नाम से दौड़ूंगा यीशु के नाम से चलूंगा यीशु के नाम से दौड़ूंगा यीशु का प्यार प्यारा मीठा है 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 यीशु के नाम से नाचूंगा 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 यीशु का प्यार प्यारा मीठा है 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 यीशु के नाम से कूदूंगा 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 यीशु का प्यार प्यारा मीठा है यीशु का प्यार प्यारा मीठा है यीशु का प्यार प्यारा मीठा है यीशु का प्यार प्यारा मीठा है। बोलो प्रभु यीशु के नाम की।